देखो भाई, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, डिफ्रैक्शन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? डिफ्रैक्शन। अपना वेव ऑप्टिक्स का सेकंड चैप्टर है डिफ्रैक्शन। और वेव ऑप्टिक्स से बच्चे इतना डरते हैं पता नहीं क्यों, और डिफ्रैक्शन तो समझ में नहीं आता है। चलो इंटरफेरेंस भी कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन डिफ्रैक्शन तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। समझ में गया? अब डिफ्रैक्शन है क्या, कहाँ से स्टार्ट करें? एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। क्या कहोगे, क्या कह रहे हो सर? रियलिटी में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, बस ऑब्जर्व नहीं किया हमने। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन क्या है, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी अपनी जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको देखनी है सिर्फ, और आप ये रियलाइज़ करोगे हाँ ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ध्यान में ही नहीं रहा, वहाँ पे तो ऑब्जर्व ही नहीं किया हमने। तो पहले आप कहाँ पढ़ चुके हैं डिफ्रैक्शन को? पीछे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, याद है? वहीं पे डिफ्रैक्शन भी है। ठीक है, तो चलो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने क्या पढ़ा? अपनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है, एक्सपेरिमेंटल है ये, कभी आप सोचो वैसे, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के कैसे पता चलेगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, आपके पास दो स्लिट्स होती थी, यहाँ एक स्लिट, ठीक है ना, और यहाँ एक स्लिट, ये स्लिट 1, ये S2, दो सोर्सेज S1 और S2, ठीक है, और यहाँ एक स्क्रीन होती थी। वे ऑप्टिक्स बनाई क्यों, तो मैं आपको बता चुका हूँ और आपको समझ में आएगा, क्योंकि लाइट ये बिहेवियर भी शो करती है, डिफ्रैक्शन भी शो करती है। अब डिफ्रैक्शन है क्या? अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट नेचर, अगर आप देखो स्ट्रेट नेचर ही मान लो, अगर आप मानो स्ट्रेट नेचर के अकॉर्डिंग लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, लाइट ऐसे जाएगी स्ट्रेट नेचर के अकॉर्डिंग। स्ट्रेट नेचर, क्योंकि बच्चों को 8, 9, 10 तक तो यही चीज़ तो समझाई जाती है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज लगाना गलत है बेटा, वहाँ क्या गलत है? ऑलवेज लगाना गलत है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती। तो ऐसे सीधे सीधे हम ऐसे बना करके कि ये इल्यूमिनेटेड रीजन होगा, यहाँ ब्राइटनेस होगी इतने, और इतने में क्या होगी? डार्कनेस, और जाके आराम से सो जाते घर, प्रॉब्लम ही नहीं थी। क्योंकि वहाँ पे ये वर्ड लगा जा रहा है ना, ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। आपने भी पढ़ा होगा, कोई गलत बात नहीं है, बुक्स में भी लिखा है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। 8, 9, 10 तक बच्चों को यही बताया जाता है, लेकिन उनको क्या पता जीवन में क्या क्या समस्या है। मैं बताया ना, समस्याएं होती है मान लोगों के जीवन में, है ठीक है। तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आने वाली हैं, और अगर स्ट्रेट नेचर होता तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। सिर्फ आप क्या बताते, यहाँ ब्राइटनेस होगा, जितना स्लिट का जो विड्थ है ना, यहाँ जो स्लिट है चाहिए कैसे भी है, उतनी ही पे क्या आना चाहिए था स्क्रीन पे, इल्यूमिनेशन, और बात ख़त्म। लेकिन हमने ऑब्जर्व क्या किया, यंग्स एक्सपेरिमेंट में आपने क्या ऑब्जर्व किया स्क्रीन के ऊपर? ये दो छोटी सोर्स हैं, कोहेरेंट सोर्सेज मैंने आपको बताया था। यहाँ क्या होगा, वेवलेट्स बनेंगी, और इसकी भी वेवलेट्स बनेंगी। आपने एक जो सोर्स यहाँ पे ऑन कर रखा है लाइट का, उसी को तोड़ करके तो दो सोर्स बनाए थे हमने, स्प्लिट किया था दो स्लिट से, ये समझ में आया कि नहीं? और ये यहाँ वेव फ्रंट आया, यहाँ आके टकराए, स्ट्राइक किया, और यहाँ ये दोनों सोर्सेज, ये दोनों स्लिट जो हैं बिहेव करते हैं एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, अब क्या ऑब्जर्वेशन हुई बेटा? ऑब्जर्वेशन ये थी कि एक बार इसको साफ करता हूँ मैं, यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है लाइट, यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है। क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्व किया कि ये वाला जो रीजन है ना बेटा, ये वाला रीजन कैसा होना चाहिए था? शेडेड रीजन, शेडो बननी चाहिए थी यहाँ भाई, जितना गैप है ना स्लिट्स के बीच में उतनी क्या बननी चाहिए थी यहाँ? शेडो। लेकिन यहाँ शेडो तो बनी नहीं। क्या बना दिखा आपको? आपको दिखा ऐसे 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 और ऐसे। भाई देखो क्या हुआ, यहाँ बीच में क्या बना था? सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइटनेस।
इसका क्या नाम था, सेंट्रल मैक्सिमा। कुछ आया समझ में? जबकि आप स्ट्रेट नेचर की मानो तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था, यहाँ जितना स्लिट्स के बीच का गैप है उतनी ही शैडो बननी चाहिए थी। लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, यहाँ बीच में क्या बना है, सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइटनेस, यानी कि शैडो तो दिखी ही नहीं। समझ में? ऐसा क्यों हो गया? यही तो डिफ्रैक्शन है। ठीक है, और समझाता हूँ। यहाँ इतने से ही काम नहीं चला, ये बीच में ब्राइट बन के ही काम नहीं चला। और क्या दिखा, यहाँ पे स्लिट्स बनी, यहाँ पे डार्क, इसके बाद डार्क, उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। देखो बीच में जो दिखा रहा हूँ वाइट, ये ब्राइट है, ये डार्क, ये ब्राइट, फिर वाइट, ये जो दिखा रहा हूँ ये ब्राइट है, फिर क्या बना, डार्क। कुछ चीज़ आई समझ में? ऐसे इधर भी क्या बनी, फ्रिंजेस। इनको क्या नाम दिया हमने, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ये हम पढ़ चुके हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। समझ में आ गया? तो यही तो क्या है, यही तो डिफ्रैक्शन है। जब लाइट स्ट्राइक करे किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पे और वो बेंड कर जाए, बेंड हो टुवार्ड्स द शेडेड रीजन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट नेचर दिस वाज द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन होना चाहिए था ना। इतना शेडेड रीजन होना चाहिए था, शैडो बननी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, शेडेड रीजन की ही तरफ लाइट का बेंड होना, इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन। आया बेटा समझ में? अब आप देखो, रियलाइज करो, ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, है ना, नई नहीं है। लेकिन वहाँ पे ये ऑब्जर्व ही नहीं किया हमने, एनालाइज ही नहीं किया। चीज़ें समझ में? तो क्या है डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये कहती है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट towards the shaded region when it strikes from the corners of an obstacle। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट towards the shaded region when it strikes from the corners of the obstacle, या ऑब्स्टेकल की तरफ मुड़ना, क्या बोला जाएगा, डिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब जो सेकंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी है अपनी, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सेकंड देखिए क्या है। मान लो यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, इट इज सोर्स ऑफ लाइट, और इससे लाइट रेज कैसे निकलेंगी, इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि कैसा सोर्स है ये, पॉइंट सोर्स। तो लाइट रेज ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी भाई, कुछ आया समझ में? अब इस पॉइंट सोर्स से लाइट ऐसे निकल रही है, इमिट हो रही है, और रास्ते में यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है। ठीक है, ये एक ऑब्स्टेकल है भाई रास्ते में। ऑब्स्टेकल बोलो या ओपेक ऑब्जेक्ट, क्या है ये, ऑब्स्टेकल, या फिर क्या बोल सकते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। जब स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व किया गया, ये स्क्रीन है, जब स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व किया गया तो क्या दिखा, क्या दिखा भाई, कि अगर आप स्ट्रेट नेचर की मानो तो ये इस रीजन से नीचे तो लाइट आएगी ही नहीं, ऑब्स्टेकल है ना यहाँ। तो स्ट्रेट नेचर की मानो तो केवल लाइट जो है वो इस एरिया में ही रहेगी। सो इतने एरिया के अलावा कोई भी इल्यूमिनेटेड एरिया नहीं होना चाहिए। ब्राइटनेस सिर्फ मैंने दिखाया इतनी स्क्रीन पर ही होनी चाहिए, कुछ चीज़ आई समझ में। लेकिन क्या दिखा, दिखा ये कि ये लाइट जो है जब ऑब्स्टेकल से टकराई, स्ट्राइक की, तो क्या दिखा, डिफ्रैक्शन। अभी अभी बताया मैंने, जब लाइट स्ट्राइक करेगी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पे, इट बेंड टुवार्ड्स द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल की तरफ मुड़ती है, ये है, यही तो देखा।
और इसी को क्या बोलते हैं हम, डिफ्रैक्शन। कुछ चीज़ आई समझ में। ये स्ट्रेट नहीं गई ऐसे, ये बेंड कर गई, कॉर्नर पे स्ट्राइक की तब, ठीक है। और क्या दिखा, क्या ये इतना एरिया जो है बिल्कुल ब्राइट है, क्या दिखा, इतना एरिया ब्राइट होना चाहिए था स्ट्रेट नेचर की, तो थोड़ा सा एरिया ज़्यादा ब्राइट दिखा। और शैडो जो है वो इतने ही रीजन में दिखी, इसकी शैडो सिर्फ इतने ही रीजन में बनी भाई। ये देखो इसकी शैडो, ये कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट, इसकी शैडो छोटी बनी। तो क्या क्या बिल्कुल ब्राइट था ये, देखने में ये ब्राइट नहीं था, इतना ब्राइट नहीं था जितना यहाँ ब्राइटनेस है, लेकिन कुछ ब्राइटनेस थी यहाँ। उसके साथ साथ एक ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिली, यहाँ ब्राइटनेस जो है ना, यहाँ ब्राइटनेस वो एक जैसी नहीं थी कुछ ब्राइटनेस, लेकिन उसके अंदर कुछ और चीज़ें देखने को मिली। क्या देखने को मिला, यहाँ पे स्लिट्स बनी, फ्रिंजेस बनी भाई, ठीक है, ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज़। पहले वाली थोड़ी सी बड़ी फ्रिंज, डार्क, उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, लेकिन ये पतली होती चलेगी। क्या मिली है, जो ये रीजियन है ना आपका, ये है आपका ब्राइट या इल्यूमिनेटेड रीजियन, ठीक है। लाइट कैसे गई है यहाँ, यहाँ ये ऐसे मिली है। तो यहाँ पे क्या मिली है, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिली। हमें ये डिफ्रैक्शन ही नहीं, साथ में ये भी चीज़ देखने को मिली। समझ में आ गया, क्या मिला यहाँ पे, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। कुछ समझ में है। और इन फ्रिंजेस को क्या बोला गया बेटा, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। किस नाम से जानी चाहिए ये, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। वो क्या थी, पीछे क्या पढ़ा था, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, और यहाँ पे क्या पढ़ना है, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। अब इनकी इंटेंसिटी कम होती चली गई है, वो चीज़ बाद में पढ़ेंगे हम। इंटेंसिटी कैसे, क्या सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, उसके ऊपर डार्क ब्राइट ऊपर ऐसे रहेगा, नीचे भी देखो मैंने दिखाया ऐसे, ठीक है। इसमें भी सेंट्रल एक पॉइंट बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। अब आपके श्योर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपका ऑब्स्टेकल कैसा है, ये समझिए। हमारे लिए तो ये श्योर्स है, ये समझिए, क्योंकि ये ही तो दिखा रहा है ना आपका ऑब्स्टेकल कैसा है, ठीक है। कि यहाँ पे ये इतनी शैडो बिल्कुल क्लियर कट बन गई, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ तक जो है ना वो पूरा का पूरा इल्यूमिनेटेड रीजन बन गया। यहाँ तक ये डार्क है, डार्क शेडेड रीजन, और ये कैसा है, ब्राइट या इल्यूमिनेटेड रीजन। मैंने बताया ना क्लियर कट ये इल्यूमिनेटेड नहीं बना, इसके बीच में कुछ डार्क ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिली। क्लियर कट इल्यूमिनेटेड नहीं है, ऊपर ऊपर ये कम होती चली गई, और फिर इतने में बिल्कुल क्या दिखा, बिल्कुल शार्प ब्राइट है यहाँ बिल्कुल इतने में। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस क्या देखने को मिली है, फ्रिंजेस। समझ में आ गया। अब थर्ड जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है अपनी, वो क्या कहती है, अगर आपके पास एक कार्डबोर्ड है और यहाँ पे आप कैसा होल करते हो, बिल्कुल ऐसे राउंड शेप, बिल्कुल मैंने बोला था ना आपके पास ऑब्स्टेकल कैसे है, वैसे ही फ्रिंजेस आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से लाइट जाएगी ऐसे ऐसे जाएगी यहाँ से लाइट, और यहाँ स्क्रीन के ऊपर अगर स्ट्रेट नेचर की मानी जाए तो स्क्रीन के ऊपर केवल इतना सा ही पैच, ब्राइट पैच बनना था, धब्बा, जितना इसका एरिया है ना उतना ही तो यहाँ पे ब्राइट या इल्यूमिनेटेड होना चाहिए था। लेकिन क्या देखने को मिला, देखने को मिला कि यहाँ पर एक बड़ा सा राउंड जो है ब्राइट पॉइंट, ब्राइट स्पॉट है यहाँ, ये देखने को मिला। इसके ऊपर यहाँ ऐसे ही काम नहीं चला, इसके ऊपर चारों तरफ ऐसे, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल ब्राइट है, बिल्कुल ब्राइट। इसके बाद डार्क, समझ में आ गया। इसके बाद फिर ब्राइट, डार्क को मैं कैसे दिखाऊं, ऐसे, ठीक। ये ब्राइट, उसके ऊपर ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर इसके ऊपर डार्क,
ये तो समझा रहा हूँ, लेकिन इंटेंसिटी में फ़र्क है, यहाँ चमक में फ़र्क है। समझ में आ गया। यहाँ पे अल्टरनेट क्या देखने को मिली, डार्क ब्राइट, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, अल्टरनेट फ्रिंजेस, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। समझ में आ गया। अकेला ये नहीं कि ये जो साइज है इसका बड़ा दिखे, क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट जाएगी, ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से स्ट्राइक करेगी और ये बेंड कर जाएगी, यही तो डिफ्रैक्शन है। इसी फिनोमेना को तो क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। लेकिन इसके साथ साथ इसके चारों तरफ ये फ्रिंजेस भी देखने को मिली। क्या ये समझ में आया आपको? अब ये फ्रिंजेस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में कितनी हाइट पर बनेंगी? देखो अभी जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं दैट इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ये जो डिफ्रैक्शन है इसका नाम क्या है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। समझ में आ गया। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी करके दिखा दूंगा मैं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है, आपने एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड, और उसमें बिल्कुल एक ऐसे ब्लेड मार देनी है, ब्लेड मार दो। या फिर तरीका बताता हूँ, सेकंड मेथड, क्या करो, दो ब्लेड ही रख लो ऐसे, दो ब्लेड है होती है ना, दो ब्लेड बिल्कुल पास पास रख लो आप, दो ब्लेड्स को, रेजर में जो ब्लेड होती है ना वो ब्लेड बिल्कुल पास पास रख लो उनको, और उनके बीच गैप कितना, बिल्कुल बाल जितना, ठीक है, 1 मिलीमीटर या 1/2 मिलीमीटर। और अब ये क्या बन गई है कि सिंगल स्लिट, क्या बन गई, सिंगल स्लिट। समझ में? अब सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन पढ़ना है हमारे को। तो ये फ्रिंजेस जो हैं कितनी हाइट पर बनेंगी, कितने डिस्टेंस पर बनेंगी, और इन फ्रिंजेस की विड्थ क्या होगी, अभी हमारे को सिर्फ इतना ही पढ़ना है। समझ में आ गया। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं हम। यहाँ जब लाइट डालोगे ना दो ब्लेड्स के बीच में, दो ब्लेड्स ऐसी सिंगल स्लिट है अब ये, तो बीच में अगर लाइट डालोगे आप तो आपको क्या मिलेंगी, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। समझ में आ गया। हाँ देखो भाई, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या है, इसमें आपने एक कार्डबोर्ड लेना है, एक स्क्रीन लेनी है। अब यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा होल क्रिएट करना, बिल्कुल छोटा सा। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा ताकि कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ गया। क्या है ये, सिंगल स्लिट है। समझ में आ गया। कितने सोर्स हैं बताइए, यहाँ पे कितने सोर्स होंगे लाइट के, एक, यही तो मिस्टेक है। बच्चे क्या कहते हैं पता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितने सोर्सेज थे लाइट के, 2 सोर्सेज थे, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक। लेकिन नहीं, देयर इज इनफाइनाइट सोर्सेज। कितने सोर्सेज हैं, इनफाइनाइट। तब इनफाइनाइट कैसे हो गए, बिल्कुल सिंगल सी स्लिट है उसमें इनफाइनाइट सोर्सेज कहाँ से हो गए। तो भाई यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है ना, डस्ट पार्टिकल यहाँ वो बिहेव करते हैं कैसे, अलग अलग सोर्सेज के फॉर्म में। यहाँ पे बहुत सारे क्या बन जाते हैं, लाइट के सोर्स, क्योंकि यहाँ वेव फ्रंट स्ट्राइक करता है। वेव फ्रंट पे जो हर एक पॉइंट है वो कैसे बिहेव करता है, एज ए न्यू सोर्स ऑफ ए लाइट। तो कितने सोर्सेज हो गए, यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, इनफाइनाइट सोर्सेज हैं यहाँ। और जबकि यंग्स एक्सपेरिमेंट में सिर्फ कितने थे, 2 ही थे। समझ में आया, 2 ही थे वहाँ पे, तीसरा नहीं था। मैं दिखा दूंगा आपको, टेंशन ना लो। यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक है ऐसा बोलते हैं, लेकिन नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। अब यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस बनेंगी, फर्स्ट ब्राइट डार्क, उनकी हाइट विड्थ वगैरह क्या होगी, उसी के लिए एक्सप्रेशन करना है। तो आप देखो, ये जो आपने स्लिट ली है इसका जो एरिया है दैट इज़ ए। आप इसका डायमीटर डी भी मान सकते हो, स्मॉल डी। स्मॉल डी लेते हो तो स्मॉल डी ले लो, जैसे पीछे हमने लिया था, 2 स्लिट्स के बीच का गैप कितना था, स्मॉल डी। स्मॉल डी लेते हो तो स्मॉल डी, नहीं तो आप ए ले लो, बुक्स में भी ए मान रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे P एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। P एक पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से ऐसे कितना इंक्लिनेशन है इसका, थीटा इंक्लिनेशन। देखो P पॉइंट का इंक्लिनेशन क्या दिया बेटा, थीटा। किसके साथ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ। कितना इंक्लिनेशन है इनका, थीटा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ये हो सकता है P एक ब्राइट पॉइंट हो, और हो सकता है P क्या हो, एक डार्क पॉइंट हो।
जरूरी थोड़ी ना है पी डार्क भी हो सकता है और पी क्या हो सकता है, ब्राइट भी हो सकता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या कहती है, उसने क्या कहा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ने, वो चीज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पे पी हो सकता है डार्क या ब्राइट, तो उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस। समझ में आ गया। तो ए से बी तक ये सोर्स, ए से बी तक कितने सोर्सेज हैं, इनफाइनाइट। नाम दे दिया हमने दो पॉइंट्स को, ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी देयर आर इनफाइनाइट सोर्सेज ऑफ लाइट। अब पाथ डिफरेंस आपने निकालना है इसका, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ मैं, एम या एन कुछ भी, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, पाथ डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं। अरे एक बहुत पुराना मेथड है भाई, अगर आप देखना चाहो दो लाइंस के बीच एंगल इज़ वेरी स्मॉल, और मैं अगर पूछूं आपसे कि ए बी और ए सी में कितना लेंथ है, अंतर है लेंथ का, ए बी और ए सी में लेंथ का कितना अंतर है, तो आप ये नहीं करोगे कि इसकी लेंथ मेजर करो फिर उसमें से ए बी को माइनस करोगे, तभी तो निकाल पाओगे ना। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, क्या करना है आपने बी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है और बस इतनी सी ही मेजर करनी है, दोनों की लेंथ में क्या आ जाएगा, डिफरेंस। समझ में आ गया। तो वैसे ही पाथ में डिफरेंस सिर्फ कैसे आ जाएगा कि ए से यहाँ पे क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब ए टू पी और एन टू पी दोनों लेंथ क्या हो गए, अप्रोक्सीमेट सेम, तो पाथ डिफरेंस सिर्फ कितना है, बी एन, और पाथ डिफरेंस ही तो कैलकुलेट करना है बेटा। कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आ गया। तो ये मेथड यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है आपका, ये एंगल थीटा है, तो आपका इसमें से ए बी एन में से कौन सा एंगल थीटा होगा, कौन सा एंगल थीटा होगा आपका पता है, ए बी या एन, बताइए जल्दी। ये तो 90 है भाई, है ना। कौन सा एंगल थीटा होगा आपका, ए एंगल थीटा होगा भाई, ये वाला एंगल थीटा होगा। कैसे, इसको बाहर निकाल के समझाऊं क्या, देखो आप, ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे, इसके ऊपर ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे भाई, ये ए, ये एन, समझ में आएगा। और कितना इंक्लिनेशन है इसका, पी पॉइंट का थीटा, यहाँ पे भी तो थीटा ही होगा, इस थीटा को आप यहाँ पे तो ड्रॉ कर सकते हो, हाँ समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना इंक्लिनेशन है, ये थीटा, समझ में आ गया। अब ये देखो, ये एक लाइन है, देखो ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, कुछ समझ में है। इस लाइन का ये परपेंडिकुलर है, कुछ समझ में है, और इस लाइन का ये परपेंडिकुलर है, कुछ समझ में है। ये एक लाइन, ये भी एक लाइन, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन है ना, इसका ये परपेंडिकुलर सेकंड लाइन का और फर्स्ट लाइन का ये परपेंडिकुलर, तो दो लाइंस के बीच जो एंगल होगा वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच होगा, वो समझ में है। दो लाइंस के बीच जो एंगल होगा वही परपेंडिकुलर्स के बीच होगा। तो आपको समझ में है ए एंगल थीटा कैसे हुआ, ठीक है। आपने बी एन कैलकुलेट करना है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना है, बी एन, और बी एन क्या आएगा बताइए। अगर आप देखो बी एन क्या आना चाहिए, ए साइन थीटा। अगर आप सोचो इस चीज़ को, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कौन सा है, समझ में नहीं आया, परपेंडिकुलर कौन सा है, तो बी एन परपेंडिकुलर है भाई, बी एन। आप कहोगे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये चीज़ समझ में, थीटा के सामने वाला, तो परपेंडिकुलर किसके ऊपर होता है, बेस के ऊपर, ये बेस और ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस कौन सा हुआ, ए बी। सो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ए बी कितना है, ए बी ए है, तो पाथ डिफरेंस बी एन कितना हुआ, ए साइन थीटा। फॉर वेरी स्मॉल एंगल पाथ डिफरेंस को मैं क्या ले सकता हूँ मैं, ए थीटा। फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा, टेन थीटा, थीटा ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इक्वल, इसलिए क्या लिख दिया है, ए थीटा। क्या इतना समझ में है। सो इसको क्या लिखा गया, पाथ डिफरेंस यानी कि बी एन इज टू ए थीटा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब मेरे को यूँ बताइए, थीटा का फॉर्मूला क्या है। देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कैपिटल डी, स्क्रीन का जो स्लिट का जो डिस्टेंस है, सिंगल स्लिट का, और सी से ये सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा यहाँ, सी से इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या कंसीडर करेंगे, वाई। कुछ समझ में है।
अब देखो थीटा, थीटा का फॉर्मूला आर्क अपॉन में रेडियस, यानी कि वाई बाई डी। थीटा क्या हुआ, थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई डी। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, थीटा को क्या लिखेंगे, वाई बाई डी। क्लियर। तो थीटा की जगह बी एन इज इक्वल्स टू ए थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, वाई बाई डी। कुछ समझ में, ए थीटा की जगह वाई बाई डी। और वाई अगर निकालना है आपको, वाई अगर निकालना है तो इसको आप कंसीडर करो लैम्डा, बी एन पाथ डिफरेंस, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू ए वाई बाई डी। अब ये ए नीचे आ जाएगा, लैम्डा बाई ए इज इक्वल्स टू वाई बाई डी। ठीक है। अब वाई डिस्टेंस आ जाएगा, वाई डिस्टेंस क्या आ जाएगा, वाई डी पलट के ऊपर चला जाएगा, लैम्डा डी बाई ए। वाई द डिस्टेंस फ्रॉम सी, सेंट्रल पॉइंट से क्या है ये डिस्टेंस, समझ में आ गया। तो दिस इज फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क का जो डिस्टेंस है सेंट्रल पॉइंट से लैम्डा डी बाई डी होता था पहले, याद रखो आप। इंटरफेरेंस में क्या था ये, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डी था ये, तो लैम्डा डी बाई डी था वहाँ पे, और यहाँ पे ए मान लिया हमने इसको, तो यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा डी बाई ए। कुछ समझ में, पाथ डिफरेंस इतना याद रखो, पाथ डिफरेंस लैम्डा, इसको आगे सोल्व करेंगे अभी। अब ऑब्जर्व क्या किया गया, ऑब्जर्व ये किया गया कि P एक डार्क पॉइंट है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या ऑब्जर्वेशन की गई, P इज ए डार्क पॉइंट। पहला जो पॉइंट है ना C से, वो क्या है, P डार्क। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट P इज ए डार्क पॉइंट। ठीक है, P कैसा पॉइंट है, डार्क पॉइंट है। ठीक है, P अगर डार्क पॉइंट है तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, P अगर डार्क पॉइंट है तो अपना पाथ डिफरेंस ए थीटा कितना होना चाहिए, बताइए। डार्क कब होता है पता है, जब दो वेव्स कितने पाथ लेंथ पे हो, दो वेव्स लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। लेकिन यहाँ उल्टा है, सुन लेना ध्यान से, यही चीज़ अलग है इसमें। एक्चुअल में तो क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आएगा या ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आएगा तो ही डार्क बनेगा, और पाथ डिफरेंस कितना होगा उस टाइम पे, लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2। वही चीज़ ट्रू है, वो चीज़ ट्रू है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से अलग तरीके से, समझ में आएगा। पाथ डिफरेंस कितना था ये ऑब्जर्व किया गया, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना मिला, पाथ डिफरेंस था लैम्डा बाई 2 नहीं, कितना, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा, और n इज इक्वल्स टू 1 2 3। समझ में आई चीज़, आइए तो बताओ। तो ये था पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस यानी कि ए थीटा क्या है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। अब थीटा को मैंने बोला क्या लिखना था, थीटा को वाई बाई डी, थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई डी। कुछ समझ में, थीटा को वाई बाई डी लिख दिया मैं, पाथ डिफरेंस वाई बाई डी। अब अगर आप देखोगे वाई निकालना है तो ये हो जाएगा लैम्डा डी बाई, देखो पलट जाएगा ना, लैम्डा डी बाई ए। आपको तो वाई निकालना है ना, अभी वही तो आया था, वाई लैम्डा डी बाई ए, 2 लैम्डा डी बाई ए, 3 लैम्डा डी बाई ए, और अप टू n लैम्डा डी बाई ए। कुछ समझ में, वाई निकालना है ना आपने तो फर्स्ट डार्क मैंने बोला था आपको, फर्स्ट डार्क कहाँ मिल गया, लैम्डा डी बाई ए पे। जो पी पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है, लैम्डा डी बाई ए। कुछ समझ में, सेकंड जो डार्क होगा ना, डार्क है ये, डार्क के लिए करवा रहा हूँ मैं, तो सेकंड जो डार्क होगा ना वो कितने डिस्टेंस पे होगा, सेंटर पॉइंट से 2 लैम्डा डी बाई ए, और उनके बीच जो डिस्टेंस होगा ना उसकी चौड़ाई, विड्थ, फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, दिस माइनस दिस, कितना बचेगा, लैम्डा डी बाई ए। आया कुछ समझ में। तो ये ऐसा कैसे हो गया, जब डार्क पॉइंट मिला है P एक डार्क पॉइंट है,
और पाथ डिफरेंस कितना दिखा रहा है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। ऐसा कैसे हो गया सर, ये चीज़ तो समझ में नहीं आई। हमने तो इतना ही पढ़ा है यंग्स एक्सपेरिमेंट में कि पाथ डिफरेंस कितना हो, लैम्डा हाफ लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, ऐसा हो तभी तो डार्क बनेगा। बात सही है, बिल्कुल सही है। अभी देखो ए है ये पॉइंट और ये बी है, ए से बी तक इनफाइनाइट सोर्सेज है, हम मान लेते हैं 100 सोर्सेज है, कितने हैं 100, और ये पी पॉइंट भाई आपका, ये पी पॉइंट, ठीक है। अब ठीक बीचों बीच आप देखो, ठीक बीचों बीच तो 50 सोर्स ऊपर रह गए, 50 सोर्स नीचे, 50 ऊपर 50 सोर्सेज नीचे। तो अगर आप ड्रॉ करो यहाँ ऐसे एक परपेंडिकुलर एन, ये फर्स्ट वेव जो है यहाँ से जाएगी पहले सोर्स से और 50 में की, यहाँ जो है ना यहाँ से यहाँ तक टोटल पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पाथ डिफरेंस बताइए कितना होगा, लैम्डा बाई 2, इसका हाफ है। कुछ समझ में आएगा। तो पहली सोर्स की वेव जाएगी यहाँ पे और फिर 50वें सोर्स की वेव जाएगी यहाँ। बताइए दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। दूसरी जो वेव जाएगी और 51 भी जाएगी यहाँ से 51, उनके बीच भी पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, लैम्डा बाई 2। 100 सोर्सेज थे यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट 100 मान लिया हमने, तो 100 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो यहाँ जो पाथ डिफरेंस है ना, ये डार्क मिला, तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना था, ये बी एन, डार्क के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। तो ठीक बीचों बीच ये जो पाथ डिफरेंस है ना, यहाँ से यहाँ इतना सा, ये पाथ डिफरेंस कितना मिला, लैम्डा बाई 2। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि फर्स्ट जो है वो 50 के साथ मैच कर गई, सेकंड वाली 51 के साथ, और उनके बीच पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा बाई 2। और ऐसे ही यहाँ पे 49 वाली और यहाँ पे 99 वाली सारी क्या हो गई, इंगेज, और पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा बाई 2। समझ में आ गया, लैम्डा बाई 2। तो कैसा आपको मिलेगी वेव, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो। तो कुछ समझ में, इसलिए मैंने बोला था वो चीज़ ट्रू है, लैम्डा बाई 2 में आपको क्या मिलेगा, डार्क पॉइंट, वो चीज़ ट्रू है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेथड क्या है अलग, कि यहाँ पे लैम्डा वाली वो कोई वेव नहीं है, नहीं है, क्योंकि लैम्डा यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस है टोटल, जबकि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कितना है, लैम्डा बाई 2। तो फर्स्ट वाली 50 के साथ इंगेज हुई, सेकंड वाली 51 के साथ, और ऐसे 49 वाली 99 के साथ, और ऐसे 49 वाली यूँ मतलब 50 वाली किसके साथ है, 100 के साथ, और सभी के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। और यहाँ पे मिल करके क्या बनाया, यहाँ पे इन्होंने एक डार्क। कुछ समझ में। तो अगर सी से फर्स्ट डार्क जो है, सी से फर्स्ट डार्क कितना ऊपर है, सी से फर्स्ट डार्क कितना ऊपर है बेटा, लैम्डा डी बाई ए। तो सेकंड डार्क भी कितना होगा, थीटा एलिवेशन पे है ना, थीटा एलिवेशन पे पहला जो पॉइंट है डार्क, तो दूसरा भी कितने एलिवेशन पे होगा, थीटा एलिवेशन पे नीचे। और सेकंड डार्क जो होगा डाउनवर्ड सी से कितना होगा, लैम्डा डी बाई ए। तो यहाँ पे, यहाँ से इसका एलिवेशन और ये था इसका एलिवेशन, कितना एलिवेशन था इसका, थीटा, तो इसका भी नीचे कितना होगा, थीटा एलिवेशन पे ही क्या मिलेगा, फर्स्ट डार्क नीचे की तरफ। तो फर्स्ट डार्क ऊपर की तरफ, और ये फर्स्ट डार्क ही लिखना चाहिए मेरे को, फर्स्ट डार्क डाउनवर्ड। कुछ चीज़ आई समझ में, वो वाई से कितना दूर होगा, ठीक लैम्डा डी बाई ए नीचे। समझ में आ गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्यू इज़ ए ब्राइट पॉइंट, ऐसे ऑब्जर्व किया गया यहाँ से ये, यहाँ से ये, क्यू कैसा है कि ब्राइट पॉइंट, क्यू इज़ ए ब्राइट पॉइंट। देन पाथ डिफरेंस कितना मिला, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 बाई, और n की वैल्यू n इज इक्वल्स टू 1 2 3, अब 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 nth के लिए रहेगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब पाथ डिफरेंस कितना है, a थीटा, पाथ डिफरेंस कितना है, a थीटा, यही तो है। अब 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 अप टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई डी, कितना है थीटा,
आर्क अपॉन में रेडियस, तो y बाई डी इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2। अब मेरे को तो y चाहिए ना, y चाहिए तो पलट दो आप y के लिए, ये क्या हो जाएगा d बाई ए, 3 लैम्डा d बाई ए, इसके लिए 5 लैम्डा d बाई ए, 7 लैम्डा d बाई ए, कुछ समझ में गया। 2 है नीचे, अप टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 और यहाँ पे d बाई ए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और n की वैल्यू 1 2 3 अप टू n। यहाँ डार्क है, देखो यहाँ डार्क, तो दो डार्क के बीच में बेटा आपको क्या मिलेगा, ब्राइट। तो इट इज सेकंड ब्राइट आफ्टर सेंट्रल ब्राइट, सेकंड ब्राइट आफ्टर सेंट्रल ब्राइट। मतलब ये पॉइंट कैसा है, ब्राइट है। यहाँ ये डार्क, दो डार्क के बीच में आपको क्या मिला है, क्या मिला आपको, दो डार्क के बीच में ब्राइट पॉइंट। तो ये इतना ब्राइट है, इतना इल्यूमिनेटेड है ये रीजन, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इल्यूमिनेटेड रीजन है ये। और ऐसे ही नीचे भी आपको क्यू डैश, ये पॉइंट क्या मिलेगा आपको, ब्राइट पॉइंट नीचे, समझ में आ गया। तो सेकंड ब्राइट जो है ना, सेकंड ब्राइट उसका डिस्टेंस कितना है, सी से सेंट्रल मैक्सिमा से, ये डिस्टेंस है सेकंड ब्राइट का। फर्स्ट ब्राइट क्या, कहाँ बना फर्स्ट ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमा पे, सेकंड ब्राइट कहाँ बना, क्यू। और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपको दिखना चाहिए, यहाँ से यहाँ डार्क है, समझ में गया। उस केस में जब ये पी क्या था, डार्क, पी डार्क था, इस केस में ये क्यू क्या है, ब्राइट पॉइंट है। अब क्या क्यू की इंटेंसिटी, क्यू पे जो लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी सेम होगी कि कुछ घटे बढ़ेगी, इंटेंसिटी में बहुत अंतर रहेगा, यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, समझ में। अब आप ये देखिए कि 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 पे तो हमारे को कैसा मिलता था, डार्क। तो ऐसा कैसे हो सकता है, चीज़ समझिए। कैसे बना ऐसे, तो देखो ए से बी तक अपने पास इनफाइनाइट सोर्सेज है बेटा, ए से बी इनफाइनाइट, और ये पॉइंट है पी या क्यू मान लो, फिलहाल के लिए क्यू है ये, दिस इज क्यू ब्राइट। अब देखो इसको 100 सोर्स माने थे हमने, 100, तो 99 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने सोर्स मान लो, 99, 100 या 99 में बड़ा अंतर नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक 99 सोर्सेज हैं, तो यहाँ पे 33 और नीचे भी कितने बच गए, 33, समझ में आ गया। ये 33, इतने 33 सोर्सेज, यहाँ पे भी 33 और यहाँ पे भी 33, 33। अब यहाँ से ये है पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस है ये, ठीक है। तो टोटल ये पाथ डिफरेंस कितना है, देखो आप ये पाथ डिफरेंस कितना है, अभी ये वाला पाथ डिफरेंस बढ़ेगा क्योंकि क्यू पे चलेगा ना आप, तो ये पाथ डिफरेंस उतना ही थोड़ी ना होगा, और ऊपर चलेगा तो पाथ डिफरेंस बढ़ गया ना। तो ये कितना है, ये है लैम्डा बाई 2, दिस इज लैम्डा बाई 2, यहाँ तक लैम्डा बाई 2, यहाँ लैम्डा बाई 2 और बढ़ गया, यहाँ भी ये इसके कंपेरिजन में ये कितना है, लैम्डा बाई 2। देखो यहाँ से यहाँ तक जो पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना पाथ डिफरेंस हो गया, 3 लैम्डा बाई 2। यहाँ से यहाँ तक का टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 3 लैम्डा बाई 2, समझ में आ गया। अब देखो कैसे हुआ वहाँ पे ब्राइट, फिर कैसे दिखा। फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट सोर्स, उसने अपनी वे भेजी और 34th ने भेजी, कितना पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाई 2, कितना पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाई 2, क्या बना, डार्क। यहाँ सेकंड ने और 35 ने बनाया, क्या बना, डार्क। तो ऐसे 33 ने और इस वाले 33 ने, यानी कि 33 और 66, ये सारे जुड़ करके क्या बना, डार्क, क्योंकि सभी के बीच पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा बाई 2, इसलिए क्या बन गया यहाँ पे, डार्क। लेकिन यहाँ ये जो 33 सोर्सेज बच गए ना बेटा, कितने सोर्सेज बच गए, 33। इन्होंने जा करके, इनके बीच में तो पाथ डिफरेंस तो है ही नहीं लैम्डा बाई 2, वो तो यहाँ से इतने के बीच में था, इतने से इतने के बीच में। अगर यहाँ ये वाला सोर्स देखो और कोई और सोर्स देखो तो उनके बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 नहीं है। तो इसलिए यहाँ जो थर्ड पोर्शन बचा उसने जाकर के क्या बनाया, यहाँ पे ब्राइट,
जो पूरे का 1/3 पोर्शन था उसने जाके क्या बना दिया, ब्राइट। बाकी यहाँ 2 जो थर्ड है, 2/3 वो यहाँ पे अलाइन होकर के क्या बना रहे हैं, डार्क। ये पूरे बीजी हो गए एक दूसरे के साथ λ/2 और क्या बनाया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ गए ना। और फिर सिर्फ 1 पार्ट जो जा करके क्या बना रहा है, ब्राइट। तो इंटेंसिटी सेम नहीं होगी। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड 3 गुना कम बेटा, कितना एम्पलीट्यूड कम, 3 गुना, दिख रहा है आपको, थर्ड पोर्शन ने बनाया। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड कितना है अभी, 1/3। तो इंटेंसिटी बिकम्स 9 टाइम्स डिक्रीज कर दी, इंटेंसिटी 9 गुना कम, समझ में गया, 9 गुना कम इंटेंसिटी। और अगला अगर आप ब्राइट लेते हो क्यू की जगह और ऊपर, तो अगला ब्राइट आपको कहाँ मिलेगा, 5 λ/2। अब इसके कितने पोर्शन कर दो, 5। तो 4 पोर्शन अपने साथ इंगेज कर लेंगे λ/2 वालों को, डार्क बनाएंगे। 5वां पोर्शन जा करके क्या बनाएगा, ब्राइट, है ना। 5th पोर्शन ब्राइट बनाएगा और इंटेंसिटी कितने गुना कम, 25 टाइम्स, 25 गुना कम। और अगला जो है उसकी इंटेंसिटी कितने गुना कम, 1/49 टाइम्स। देखो इतनी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी और फिर तो दिखना ही बंद हो जाएगी फ्रिंजेस, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस दिखना ही बंद। कुछ समझ में आ गया। एक दो चीज़ और निकालनी है अभी। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज दिख रहा है आपको। इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा, थीटा की जगह क्या है, y/d, पलट करके क्या हो जाएगा, d/a, बार बार नहीं बताऊंगा, d/a, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा, विड्थ ऑफ फर्स्ट या विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितना बचेगा, λ/d/a। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितना बचा, ये ब्राइट है तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितना हुआ, λ/d/a। इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको, फाइनल माइनस इनिशियल, मैंने आपको बताया था yn और एक yn-1। अब विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज की विड्थ भी कितनी आएगी, λ/d/a, समझ में आ गया। अब एक चीज़ जो अलग है यहाँ, और एक चीज़ हमने इंटरफेरेंस में देखी थी, जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना आप कहते थे सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी विड्थ कितनी है, ये कितनी है, λ/d/a, और ये कितना है, सेम λ/d/a। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज कितना, 2 λ/d/a, यही चीज़ अलग है बस। λ/d/a प्लस λ/d/a कितना हो गया, 2 λ/d/a। तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा उसकी विड्थ सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको दिखाया था ये ब्राइट बनेगा, ब्राइट बीच वाला, उसकी विड्थ ज़्यादा, क्योंकि आपके हिसाब से मैंने बताया ना आपके ऑब्स्टेकल कैसा है। अगर आपने ऐसा काटा है, राउंड शेप में आपने होल किया है, होल, इसके ऊपर क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा इसके ऊपर, क्या बनेगा, डार्क। फिर इसके ऊपर फिर ब्राइट, उसके ऊपर फिर डार्क। लेकिन मैंने आपको इंटेंसिटी भी बता दी, इसकी इंटेंसिटी फुल है, मैक्सिमम मान लो, सेंट्रल मैक्सिमम। अब ये जो डार्क, अब ये वाला जो ब्राइट बना, इसकी इंटेंसिटी कितने गुना कम, 9 टाइम्स। अब इसके बाद जो ब्राइट बनेगा उसकी इंटेंसिटी कितने गुना कम, 25 टाइम्स, और उसके बाद तो दिखेंगी ही नहीं। अगर इंटेंसिटी 1/49 टाइम्स हो गई तो फिर तो दिखेगा ही नहीं, समझ में आएगा। तो ये डिस्टेंसेज हैं, सी से फर्स्ट जो ब्राइट है उसका डिस्टेंस, सेकंड ब्राइट का डिस्टेंस, थर्ड ब्राइट का डिस्टेंस, समझ में गया। अब इसका इंटेंसिटी वाला ग्राफ कैसा बनेगा, मैंने आपको बताया था दिस इज मैक्सिमम ब्राइटनेस, मान लो इतनी मैक्सिमम ब्राइटनेस, ये सी है, सी से कितना इधर जाओगे आपको ब्राइट, ये डार्क है, कितना डार्क है, कितने पे जाओगे, λ/d/a, ये भी डार्क है, λ/d/a को, समझ में। दो डार्क के बीच में आपको क्या मिलेगा, ब्राइट, ये ब्राइट मिल गया। ग्राफ समझा रहा हूँ इंटेंसिटी का, देखो। अब कितने आगे जाओगे आप, 3 λ/d/a, और इधर भी कितना, 3 λ/d/a, नीचे की साइड, ये सी से ऊपर और ये सी से नीचे। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, ब्राइटनेस,
यहाँ पे भी क्या मिलेगा, ब्राइटनेस, लेकिन इसके कंपैरिजन में 9 टाइम्स कम। कितने कम, 9 टाइम्स। ऐसा ग्राफ मिलेगा। इसके कंपैरिजन में ब्राइटनेस 9 टाइम्स कम, फिर इसके कंपैरिजन में इसकी ब्राइटनेस 25 टाइम्स कम। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। सो दिस इज द ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस।